नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम प्रवेश कुमार, वासुदेव होम्योपैथी क्लिनिक डॉक्टर राम प्रवेश कुमार चैनल में आपको नमस्कार। दोस्तों, मैं आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने आया और उस बीमारी से काफ़ी लोग परेशान हैं और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आज हमारे समाज में नॉर्मल डिलीवरी, प्रेगनेंसी आवर के दौरान जो बच्चा होता है, नॉर्मल डिलीवरी, अपने आप बच्चा हो जाना, जो पहले सदियों से जब से प्राकृतिक आई है नॉर्मल डिलीवरी होता था दोस्तों। लेकिन आजकल आधुनिक युग में नॉर्मल डिलीवरी जो है सिजेरियन के थ्रू बदल चुका है, उसको सर्जरी के रूप में ले चुका है। आजकल 70% केस जो है सिजेरियन और ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चा कराया जाता है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों होता है और नॉर्मल आजकल के समय में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाना हमारे शरीर को कितना नुकसानदायक है। आज हम बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, काफ़ी परेशानी में हम जी रहे हैं। प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग होता है 280 दिन लगभग, उसमें जो है शुरू से ही हमें देख रेख करने की ज़रूरत होती है। माँ को जच्चा बच्चा दोनों सही रहे, उसके लिए उनको उचित आहार, उचित व्यायाम, उचित खान पान, उस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहले के ज़माने में केवल खान पान की देखभाल होता था और दवा को ज़रूरत नहीं पड़ता था और नॉर्मल डिलीवरी आराम से होता था। लेकिन आजकल इतना देख रेख होता है, काफ़ी उसे हम लोग फल फूल देते हैं, उसके बाद भी समस्या सिजेरियन में बदलता है और उसे ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है। उसका क्या कारण है दोस्तों, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में फिजिकल वर्क नहीं कर पाना। आजकल प्रेगनेंसी आवर के दौरान लोग जो है घरेलू कार्य नहीं करते हैं और फिजिकल वर्क नहीं करने के कारण हमारा शरीर का जो भी पार्ट ऑर्गन है, जो उचित विकास नहीं होने के कारण ये समस्या होता है। दूसरी बात है अधिक जो है खान पान में शुद्धता नहीं होना और तीसरी कारण है पहले से सर्जरी के द्वारा बच्चा हो जाना। किसी को पहले से अगर सर्जरी के द्वारा बच्चा हुआ है तो फिर उसे सर्जरी की नौबत ही आती है दोस्तों। तो हमें ये समझना होना, थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करना होगा। पहले से जो डिलीवरी का जो टाइमिंग है, पेन जो है, लेबर पेन जिसको कहा जाता है, वो हमारे प्राकृतिक पुराने समय से ही है, उसे हमें बर्दाश्त करना होगा। लेकिन आजकल हम दर्द को बर्दाश्त नहीं करते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारे बच्चे को हमारे ऑपरेशन के द्वारा हमें निकाल दिया जाए। इस गलती के कारण हमारे शरीर में ऑपरेशन के बाद ही बहुत सारी परेशानी आता है और हमें तरह तरह के बराबर समस्या होते रहता है। अधिक दवा चलने के कारण, उसका साइड इफेक्ट के कारण गैस बनना और बहुत सारे मतलब समस्या हो जाना, पाइल्स हो जाना, डायबिटीज़ होना, बहुत सारे डिजीज हमारे शरीर में समस्या हो जाता है दोस्तों। दूसरी बात है बच्चे का पोजीशन हमारे शरीर में अगर सही नहीं है, उसे देख एक अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमें देखना पड़ता है कि उसका क्या पोजीशन है। तो अगर ब्रीच कंडीशन है, बच्चा उल्टा है, उसमें भी थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन उसे हम दवा द्वारा ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी कराना है तो सबसे पहले उस माँ को उचित खान पान और शरीर में कमजोरी नहीं होना। आजकल अधिकतर जो माँ है कमज़ोर होती है, वीकनेस के कमजोरी के कारण भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, उसके खून की कमी हो जाता है। लेकिन हमें ये जानना है दोस्तों, आप पहले से करीब आज से 20, 25, 30 बरस पहले भी आप देखिएगा तो अधिकतर केस जो है नॉर्मल डिलीवरी ही बच्चा होता था। लेकिन आजकल ये समस्या नहीं हो पाता है। इसमें हमें ध्यान देने कुछ ज़रूरी बातें हैं।
फिजिकल वर्क जो है, घरेलू कार्य जो है और खान पान जैसे है दूध का प्रयोग, दाल का प्रयोग, उचित आहार लेना उस महिला को, ताकि उसके शरीर में खून की मात्रा बढ़े रहे। कैल्शियम, जिस मिल्क में आजकल कैल्शियम के गोली लेते हैं, आयरन की गोली देते हैं, लेकिन उसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा आहार सही है, हमारा खान पान सही है, तो गोली लेने की ज़रूरत नहीं है। उस खान पान के द्वारा हमारे शरीर में एंजाइम बनता है और कैल्शियम, आयरन, जैसे केले का सब्जी है, बहुत आयरन वाला सब्जी है, कैल्शियम वाला मिल्क हुआ, बहुत ऐसा भोजन है, बहुत ऐसा विटामिन खनिज पदार्थ है, और उसके बाद फल फूल है, उसे हम प्रयोग करेंगे ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, तो हमारा डिलीवरी जो है नॉर्मल होगा। उसके बाद आइए हम जानते हैं होम्योपैथ में 2-3 मेडिसिन है जिससे आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। सबसे पहले आइए हम जानते हैं एक बायोकेमिक मेडिसिन आता है 26 नंबर, इसके बाज़ारों में काफ़ी चर्चा है। 26 नंबर होम्योपैथ मेडिसिन है जिसे आप प्रेगनेंसी के 4 महीना बाद या 3 महीना बाद इसे कंटिन्यू जब तक बच्चा होता है तब तक आप यूज कर सकते हैं। उसे 6 गोली सुबह 6 गोली शाम लेना है। उसमें कैलकेरिया फॉक्स, काली फॉक्स, मैक फॉक्स, कैलकेरिया फ्लोर 4 मेडिसिन का कंपोजिशन रहता है जो हमारे कैल्शियम को पूरा करता है। कैलकेरिया फॉक्स, मैक फॉक्स जो है विटामिन और कहीं पर भी दर्द है, काली फॉक्स जो है माइंड को विकास करता है बच्चे को। तो ये सारी प्रक्रिया और काफ़ी अच्छे कंपोजिशन के साथ ये बायोकेमिक 26 नंबर लेबर पेन के लिए, लेबर कराने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथ में। दूसरा मेडिसिन है क्लोफाइलम। क्लोफाइलम 30 पावर में आप जो है करीब 5 से 6 महीना बाद इसे आप दे सकते हैं। अगर इसे कंटिन्यू जब तक डिलीवरी होता है तब तक आपको देना है ताकि पेट में दर्द हो या गैस बनता हो, ये सारे समस्या आपको ठीक रहेगा। तीसरा मेडिसिन है और बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जिससे हमने बहुत सारे लोगों को डिलीवरी कराया है मैंने अपने प्रैक्टिस लाइफ में। उसका नाम है, जिसे आप भी जानते होइएगा, पल्सेट्ला 30 या 200। इसे आप गोली में 6-7 महीना के होने के बाद इसके सुबह शाम 5-6 गोली दे सकते हैं। दूसरी बात है कि डिलीवरी का लास्ट समय हो, जब पेन होता है, जब पता चले कि अब बच्चा होने वाला है लास्ट समय में, तो उसे आप जो है 200 पावर में 7-8 बूंद सुबह और दीजिएगा और उसके बाद बच्चा आपका हो जाएगा। अगर लेट लगता है तो फिर इसे दोहरा सकते हैं और काफ़ी नॉर्मल डिलीवरी आपका पल्सेट्ला से हो जाएगा। मैंने काफ़ी पेशेंट को ये दिया है और काफ़ी आश्चर्यजनक इसका परिणाम आया है। तो ये होम्योपैथ मेडिसिन जिसे मैं बताया उसे आप लेकर देख सकते हैं। दूसरी बात है, आप होम्योपैथ फिजिशियन से, आपके अगल बगल में कहीं पर भी है तो होम्योपैथ फिजिशियन से एडवाइस लेकर, सिम्टम देख कर ही होम्योपैथ मेडिसिन ले दोस्तों, ताकि आपका पेशेंट ठीक रहे। ठीक है दोस्तों, मैं इन्हीं सारी बातों पर अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ, और फिर हम नए बीमारी के साथ, नए बीमारी का मैं चर्चा करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।